नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए लाया है बेस्ड ऑन डिजिट ऑफ नंबर। मतलब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप 1 टाइप का, ठीक है। टाइप 1 में हमने देखा था कि नंबर के ऊपर कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, राइट। अब हम टाइप 2 में देखेंगे कि बेस्ड ऑन डिजिट ऑफ नंबर, नंबर के डिजिट पे कैसे कैसे सीबीएसई क्वेश्चन बना सकता है या फिर कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम डिजाइन किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड ये रहा आपके लिए, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले पहले तो आपसे, ठीक है। बट इन सबको पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारे साथ आप जुड़े हो तो आपको एक बात तो याद होना चाहिए, क्या रटकर नहीं समझकर पढ़ो, अभ्यास ब्रेन के साथ। क्योंकि मैथ रटने वाली चीज नहीं होती है, मैथ समझने वाली चीज होती है। तो हम समझेंगे जड़ से और देखेंगे सारी चीजें कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ आज का जो वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये कॉन्सेप्ट तो आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे, ओके। तो चलिए समझते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। आप सबको पता होगा कि नंबर क्या होता है, राइट। अगर सबको पता है नंबर क्या होता है तो बताओ नंबर क्या होता है। नंबर तो देखिए, नंबर क्या होता है, डिजिट को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, नंबर बनता है, राइट। तो अब यहां पे हमें स्पेशल नंबर पढ़ना है, क्या, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट को ही कंबाइन करना है। तो सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट अगर नंबर की हम बात करें, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट हो जाते हैं भैया, ये हो जाते हैं 10 से, राइट। 10 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, 99 तक जाता है, राइट। कोई दिक्कत। अब हमने कहा कि ये 2 डिजिट नंबर कैसे बनते हैं, हाउ टू फॉर्म 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्या जनरल फॉर्मूला होगा, कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, इधर नजरे स्क्रीन पे। चलिए देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये रहा 10, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 + 0 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना। चलिए, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या, 10 × 1 + 0, राइट। अच्छा, 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 11 को मैं लिख सकता हूं 10 × 1 + कितना, 1। कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पर क्या लिख सकता हूं, 12 को 10 × 1 + 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह अगर मैं आऊं तो 20 को क्या लिख सकता हूं, 20 को लिख सकता हूं 10 × 2 प्लस का 0 लिख सकते हैं। इसी तरह बताओ 21 को क्या लिख सकता हूं, 10 × 2 + 1 लिख सकते हैं ना। देखिए, मैं आपको जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको यहां से, ठीक है। मैं रटवाने नहीं आ रहा हूं, मैं रटवाता नहीं हूं, मैं क्या करता हूं, समझाता हूं। तो आप पहले समझिए, ऐसी ये लाइन नहीं है ना, समझ कर पढ़ना है। इसी तरह अगर मैं 22 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 10 × 2 + 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए 10 2 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊं तो 90 को कैसे लिख सकता हूं, 90 × 1 + 0 लिख सकता हूं, राइट। इसी तरह 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 × 1 + 1, राइट। इसी तरह 92 को क्या लिख सकता हूं, 90 × 2, सॉरी, अरे यार कहां चला गया, 90 × 1 + क्या लिख सकता हूं, 2, राइट। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब मुझे बताइए फटाफट, यहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने तो ऑब्जर्व कर लिया, आप भी ऑब्जर्व कीजिए, आप भी थोड़ा हमारे तरह सोचिए, एक टीचर की तरह आपको सोचना है अब, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए तो समझिए, यहां पर थोड़ा सोचिए
यहां से देखा जाए तो एक से ऐसे दिखा जाए तो इधर वाले नंबर तो अगर मैं x मान लूं, अच्छा इसमें सबसे पहला नंबर ऑब्जर्व कीजिए, सभी में एक चीज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक चीज देखिए 90 को भी हम तोड़ सकते हैं दो नंबर में, कैसे 10 मल्टीप्लाई 9 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत, मतलब देखा जाए तो सभी में क्या आएगा 10 आएगा, एक पहली कॉमन चीज तो मिल गई कि भाई 10 तो आएगा ही आएगा, 10 के मल्टीपल सब है कि नहीं, 10 इस 90 में भी मिल जाएगा, 80 में भी मिल जाएगा ना, 70 में भी, 60 में भी, 50 में भी, सभी में 10 मिलेगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो राइट, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जा रहा है तो 10 तो सब में मिलने वाले हैं राइट, मिल गया ना, कोई दिक्कत। चलिए तो 10 को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बना के फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे आ रहा है x मान लीजिए और यहां को मान लीजिए y, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं, देखिए यहां पे एक 0 1 1 1 2, फिर इसी तरह से क्या आएगा 1 9 आएगा ना, फिर यहां पे फिर से चेंज हो गया 2 0 2 1 2 2, इसी तरह देखिए चेंज होगा कि नहीं होगा राइट, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर मैं 99 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई 9 90 हो जाएगा और प्लस में क्या कर दूंगा 9, कोई दिक्कत, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10 तो सब में मिलने वाला है तो 10 हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। अब x की जगह पर बदल रहे हैं, y की जगह पर बदल, तो एक नंबर को मैंने मान लिया x और दूसरे को क्या मान लिया y, बट x किसके कौन से प्लेस पे आ रहा है, ध्यान से देखिए तो x जो है वो किस प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है कि ना, सबके साथ 10 लगा हुआ है मतलब 10 प्लेस के साथ है वो, है कि नहीं, 10 के साथ है तो उसको 10 प्लेस पे कहते हैं, तो 10 प्लेस तो 10x हो गया, कोई दिक्कत। और जुट क्या रहा है भाई, सभी में x क्या हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x क्या हो रहा है सबके साथ मल्टीप्लाई, तो x को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, 90 को भी हम तोड़ सकते हैं 10 गुणे 9 में ना, तो सभी के सभी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किससे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई किया कौन हो रहा है भाई x प्लस यहां पे जुड़ कौन रहा है y जुड़ रहा है तो y को जोड़ दिए, यही नंबर होता है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो यही नंबर है 10x प्लस y, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, तो यहां पर देखिए इसका जीएफ कौन है भैया, वो जीएफ नहीं, जीएफ ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो जीएफ है कौन है 10x प्लस y, समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको याद रखना है ना, वो वाला जीएफ याद नहीं रखना है, वो जीएफ तो आपका जूता चप्पल खिला देगी, तो ये जीएफ याद रखना है ना, ये जीएफ क्या करेगा 10x प्लस y, ये आपको क्या करेगा नंबर का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक क्लियर। चलिए तो अब आगे हम समझेंगे कि 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगली स्लाइड को और बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप इसे उतार लीजिए फटाफट, उतारिए, उतार लिए ना, चले आगे बढ़े फिर, चलिए अगले स्लाइड को और चलते हैं, तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा अगला स्लाइड और अगले स्लाइड पर आपका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहला अगर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, कहता है कि 2 डिजिट नंबर वाले ना, कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट का सम जो है वो कितना है 12, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बोलता क्या है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर एक्सीड, अच्छा जी, द गिवन नंबर बाय 18, वो जो नंबर है हमारे पास क्या है 2 डिजिट नंबर, अभी आपको मैंने बताया 10x प्लस y, यही ना होता है 2 डिजिट नंबर, राइट, इसके डिजिट क्या हो गया, तो ये हो गया डिजिट x और ये y जो है ये क्या है डिजिट है, क्या है डिजिट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है डिजिट, कोई दिक्कत। अच्छा इन्हीं डिजिट का सम कहता है कितना 12, ठीक है, फिर बोलता है कि ये जो नंबर है ना इसके नंबर में डिजिट को एक्सचेंज कर दो, देखो साफ साफ बोल रहा है, रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है उलट पलट देना, तो रिवर्स कर दो, x की जगह पर y आ जाएगा, y की जगह पर x जाएगा, तब उसको
करने पर जो नंबर है ना वो नंबर बढ़ जाता है, कितना, 18 बढ़ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, बट बनाएंगे कैसे, तो चलिए समझते हैं इसको बनाना कैसे है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग फटाफट। यहां पे लिखिए सॉल्यूशन। पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई। हमने लेट कर लिया, हमने क्या मान लिया कि टेंस प्लेस पर एक्स है और यूनिट प्लेस पे क्या है, वाई है, कोई डिजिट, राइट, हमने मान लिया। देयरफॉर यहां से क्या करेंगे, नंबर, यहां से क्या लिखेंगे, नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा बताइए, अभी मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस वाई, राइट, यही ना होता है नंबर, 2 डिजिट नंबर, यहां तक तो लिखिए। अच्छा अब क्या कहता है, एंड यहां पे रिवर्सिंग की बात की है, एक बात ध्यान रखना, यही कीवर्ड्स है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में कीवर्ड्स को छांटना जरूर होता है, ठीक है, और समझ में तभी आएगा, ठीक है। अच्छा 4 चीज हमें इसमें करना होता है, पहला चीज तो 3 ही चीज मानो, एक चीज तो मान लो, दूसरा क्या कर लो, नंबर लिख लो, तीसरा जो कह रहा है रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग के बारे में बात करेगा, तब एक काम और करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखिए कहता है रिवर्सिंग, क्या रिवर्सिंग कर रहा है भाई, डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड ऑन reversing the order of digit, ऑर्डर ऑफ डिजिट को अगर हम क्या करें, रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बन के तैयार होगा, तो इसको ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, चेंज करना, रिवर्स करना। एक्स की जगह पर कौन आ जाएगा, वाई, तो लो भैया ये हो जाएगा 10y, और वाई के जगह पर कौन चला जाएगा, एक्स, तो प्लस में एक्स, कोई दिक्कत। ये 3 चीज आपको करना ही करना है जब भी डिजिट और नंबर के कॉम्बिनेशन से वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो, ठीक है। और उसमें एक चीज कीवर्ड याद रखना है कि रिवर्सिंग हो या इंटरचेंजिंग हो, ऐसा कुछ वर्ड मिले तो ये काम करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे वैसे हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, बहुत बढ़िया, मतलब सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट कर लिए भैया, कितना दिया है 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ द डिजिट के बाद जो नंबर मिला वो नंबर क्या है, 10y प्लस x है। ये जो नंबर है वो क्या हो जाता है, एक्सीड्स, अच्छा गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अच्छा 10 प्लस वाई जब x करते हैं, 10y प्लस x करते हैं तो ये जो है ना 18 बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है किससे, गिवन नंबर से। तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, यही है ना ओरिजिनल नंबर। इस नंबर से ऑलरेडी ये 18 बढ़ चुका है, जैसे हमने डिजिट को चेंज किया, डिजिट को चेंज जैसे ही किया, रिप्लेस किया, x की जगह पर y, y की जगह पर x जैसे ही आया, इसकी वैल्यू 18 प्लस हो गई, 18 ज्यादा हो गया। तो अब हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो किस में देंगे, किससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ ना, ओरिजिनल नंबर से क्या हो गया, ये ऑलरेडी 18 ज्यादा हो गया। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे, 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर है, इससे ये ऑलरेडी 18 है तो इसमें 18 दो। बस इतना याद रखिएगा, जिससे बड़ा होगा उसी में जोड़ो, बस जिससे बड़ा, तो किससे बड़ा, 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जा रहा है कौन, डिजिट चेंज करने पर जो नंबर बन रहा है वो, ठीक है। तो जिससे बड़ा है उसी में जोड़ दो, कितना बड़ा है 18, तो 18 ही जोड़ दो, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, x वाले y वालों को सेपरेट करेंगे अपने अपने तरफ, तो ये हो गया 10y, ये आ जाएगा माइनस का y, कोई दिक्कत।
ये हो जाएगा प्लस का x और ये माइनस का tan x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, इधर क्या रह जाएगा 18, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा 9y और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 9x, राइट, बराबर में क्या आ जाएगा 18, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, देखिए तो ध्यान से, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से 9 कॉमन लेता हूं, अच्छा माइनस का 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लिया 9, यहाँ x का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से प्लस होगा तो x वाला पहले आ जाएगा, प्लस वाला पहले आ गया, और ये y वाला माइनस होगा तो माइनस में y चला गया, 9 तो दोनों में से ले लिए, कोई दिक्कत, बराबर में 18। अब ये 9 18 को 2 टाइम्स में काटेगा और ये माइनस इधर ना रहकर उधर चला जाएगा, तो x माइनस वाई जो हो गया कितना माइनस का 2, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, क्या हो गया 2। हमें बस इक्वेशन ही बनाना होता है, ठीक है, अगर इक्वेशन बन गया तो सोल्व करना तो भाई चुटकियों का खेल है फिर तो, ठीक है, चुटकी बजाओ आंसर पाओ, है ना। कैसे, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे भैया, क्योंकि अगर साइन क्या हुआ डिफरेंट साइन, याद रखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्या अगर सेम साइन हो, क्या हो सेम साइन, अगर सेम साइन होगा, ठीक, एलिमिनेशन मेथड के लिए, ठीक है, सेम साइन हुआ तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे डिफरेंट साइन मिला, क्या मिला डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन के लिए क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बट ये कब अप्लाई करना है भैया, तो वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे, सो सुनिए, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साइन, तो x का साइन क्या है प्लस, यहां भी दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा भाई इक्वेशन को, ठीक है। तब y को देखते हैं भैया, y को देखें तो y में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को ऐड करते ही हमारा काम बन जाएगा, और ऐड करना आसान होता है, सब्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं माइनस प्लस में तुम गलती कर सकते हो, करने के चांसेस बढ़ जाती है। तो चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करते समय भी एक चीज ध्यान देना होता है, साइन का ध्यान तो दे ही लिए, अब दूसरा के कोफिशिएंट देखना होता है, तो कोफिशिएंट इसका भी 1 है y का, इसका भी y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सीधा सीधी ऐड करना है, तो लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 12 और x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस का 2, ऐड करेंगे, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे वैसे काट देंगे, प्लस माइनस वाई कट जाएगा, x 2x बराबर में ये जुड़ेगा तो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, घटने के बाद आएगा 10 और 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट्स नहीं ना। चलिए अब ये x की वैल्यू 1 और 2 दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आप पुट कर सकते हो, तो यहां पे लिख दीजिए सिंस पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर क्या है 12, x की जगह पर 5 रखेंगे, प्लस में y इक्वल्स टू 12, ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस का 5, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्या आ गई। अब देखिए अब क्या कहता है वो हमसे पूछता क्या है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर ये है ना, 2 डिजिट नंबर तो ये होता है, इसका जनरल फॉर्म होती है, मतलब ये वाला नंबर निकालना, तो x और y की वैल्यू निकल गया ना, अब उसके बाद कुछ नहीं करना होता है भैया, बहुत सिंपल चीज है, क्या लिखना है, लिखेंगे देयरफॉर नंबर, क्या लिखेंगे देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर का फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई, जनरल फॉर्मूला यही ना, अभी याद करवाया आप लोग को, तो 10x, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7, ये कितना हो जाएगा 50 प्लस का 7 कितना आ जाएगा 50 का 57, राइट। यही ऐसा नंबर है जिसको अगर रिवर्स किया जाए डिजिट, तो डिजिट रिवर्स करने पर क्या मिलेगा बताइए, डिजिट रिवर्स करने पर, देखिए अब हम चेक करते हैं, यहां तक आंसर हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, पहले आप उतार लो, फिर इसके बाद में क्या करेंगे ना चेक करेंगे कि आंसर आया सही है या गलत, ठीक है, तो आप पहले तो उतारो इसे फटाफट।
ऐसे ही लिखना भाई, ये नहीं कि बस स्टेप काटना, स्टेप काटोगे तो आपका नंबर कटेगा। मैथ में स्टेप पे ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपका मार्किंग होगा स्टेप वाइज, स्टेप आपका सही है तो मार्किंग भी सही से होगी, आपका नंबर भी सही आएगा, अदरवाइज गया ना। मैथ कदम कदम पे नंबर देता है, ठीक है। तो मैथ में नंबर लेना है तो कदम कदम का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे कीचड़ में कदम कदम चलते हो ना बढ़िया से देख ताकि, वैसे मैथ को हर एक स्टेप देखा जाता है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करते हैं कि हमारा आया हुआ आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि डिजिट का सम 12 होना चाहिए। तो देखिए जो 5 और 7 क्या है, डिजिट है। 5 और 7 क्या है, डिजिट। इन दोनों को जोड़िए तो 5 + 7 कितना, 12। अरे भैया बनाया हुआ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने पर 12 आना चाहिए था, आ गया ना 12, हमारा आंसर सही है। मतलब हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं, हमने ये चेक कर लिया। तो एग्जामिनर को चेक करने से पहले आप ही चेक करके बैठ जाइए, है ना। तो एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा कि हमने भाई, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा भाई हमने क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है। तो ये होता है मैथ सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। चलिए उतारिए यहां तक फटाफट और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को एक बात तो याद रखना है कि रट कर नहीं पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है ना। चलिए आगे वाली स्लाइड पर देखते हैं क्या है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। ये बहुत ही सिंपल है, ये भी आप बनाइएगा, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का डिजिट का सम कितना है, 9, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा फिर कहता है क्या, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। कहता क्या है कि जो नंबर है वो 9 टाइम्स हो जाता है, कब, जब उस नंबर के डिजिट को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए आप यहां से, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो। इंग्लिश समझते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भैया ये रहा, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसमें पहले आप कीवर्ड बताओ, बताओ फटाफट, कमेंट्स करो जल्दी, बताओ कीवर्ड्स क्या है, रिवर्सिंग, पहला कीवर्ड्स, राइट ना। रिवर्स है मतलब कि हमें एक और नंबर बनाना है रिवर्स करके, राइट। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या, डिजिट को लेट करेंगे। तो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई, राइट। देयरफॉर नंबर कितना हो जाएगा, नंबर का जनरल फॉर्मूला भूल गया है नहीं ना, तो बताइए 10x + y ना। अच्छा एंड, और आपसे क्या वो डिमांड करता है, रिवर्सिंग द डिजिट। तो लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, reversing the order of digits in number। तो बताओ ये रहा नंबर, इसमें क्या करना है, डिजिट को चेंज कर देना है। तो चेंज कीजिए, तो 10y हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, x। हमने ये 3 काम कर लिया। 3 काम करने के बाद आगे तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करेंगे हम लोग। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है, x और y, तो इसको जोड़िए, x + y कितना, किसके बराबर, 9 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 तो बनकर रेडी हो गया भैया, कोई दिक्कत। आगे क्या कहता है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है वही 9 टाइम्स हो जाता है, तो हमने इसे 9 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 9
9 टाइम्स है, 9 टाइम्स कर दिया। अच्छा, किसके बराबर होता है? 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग। रिवर्स करने पर कौन सा नंबर मिला? 10y प्लस वाई। ये रहा 10y प्लस सॉरी x, 10y प्लस x, ये रहा रिवर्सिंग करने पर नंबर। ठीक है, ये जो नंबर है इसका दुगना का बराबर हो जाता है। इसको दुगना करेंगे, देखो यहां पर साफ साफ बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग। तो ये रहा रिवर्सिंग करने पर जो नंबर आया उसका दुगना करो, ट्वाइस कर दिया, तब वो 9 टाइम्स होता है जो नंबर था। ठीक है, हमने कर दिया यहां तक, क्लियर। चलिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पे, तो 90x प्लस 9y बराबर 2 से कराइए 20y प्लस का 2x। x और y वालों को एक तरफ करिए, तो यहां से क्या करेंगे जी, 90x में से माइनस कर देंगे 2x ना। अच्छा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 20y में से माइनस कर देंगे 9y। कोई दिक्कत? यहां इधर कितना आएगा 88x, और इधर कितना आएगा बताइए 11y आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, 11 के टेबल में 18 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। मतलब देखा जाए तो y की वैल्यू कितना आ गया 8x, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब देखिए इस y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो y की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू निकलने के बाद जब यहां पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पे तो वही रूल फॉलो हो रहा है, देख लिए सिंपल करने के लिए। तो लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर का 9। x की जगह पर सॉरी x की जगह पर कुछ नहीं, x रहेगा, y की जगह पर कितना 8x बराबर का 9। ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 9x बराबर में 9। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई दिक्कत? x की वैल्यू 1, तो जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलिए पुट कर दीजिए, चलिए पुट कीजिए। पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन कितना 2 में, ये रहा 2 इक्वेशन ना। तो y बराबर क्या है 8x, मतलब 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर 8। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमसे पूछा क्या है ये, फाइंड द नंबर्स, कुछ नहीं नंबर्स लिख लो। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो नंबर का फॉर्मूला क्या है 10x प्लस वाई है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। वो जो नंबर है वो नंबर क्या है आपका 18 है, जिसके डिजिट को सम करने पर कितना आएगा 9 आएगा। तो देखो 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रहा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए उतारिए इसे फटाफट। तो यहां तक उतार लिया आप लोग, आगे बढ़े फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या है, देखिए अगला स्लाइड पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। 57 जो आया था आंसर, मतलब पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में से कोई एक आने का चांसेस लग रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 2026 में लग रहा है कि ये आ सकता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़िए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ओके इज 66। ये समझ में आया क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर और नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर बना उन दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा है वो कितना है 66 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले तो यहां तक के हम आंसर कर लेते हैं पहले। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना जी। यहां पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखिए पहले, सबसे पहले क्या करना है लेट करना है, लेट द digits at
टेंस प्लेस बी एक्स एंड वन प्लेस बी वाई। ये काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नंबर, देयरफॉर नंबर क्या बनेगा आपका 10x प्लस वाई, यही होता है 2 डिजिट नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें रिवर्सिंग की बात की है तो की है ना, तो की है तो एक और काम हम कर लेंगे भैया, लिखेंगे एंड, देखो बाकी अब लिखने वाला काम आप कर लोगे ना, मैं डायरेक्ट चलूँ अब, चलिए तो मैं अब चलता हूं और लिखता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा ऑन रिवर्सिंग, बस ऑन रिवर्सिंग डिजिट, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा, मैं बस शॉर्टकट में ऐसे लिख निकल रहा हूं, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सो सुनिए, कहता है कि जो नंबर आया वो और रिवर्स करने पर जो नंबर आया इन दोनों को जोड़िए, तो भैया जोड़ लेते हैं, क्या है 10x प्लस वाई और क्या है 10y प्लस एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है 66 मिलता है। चलो भैया हमने लिख भी लिया 66, आगे क्या करें, चलिए इसे सॉल्व कीजिए पहले। 10x प्लस एक्स कितना 11x, 10y प्लस वाई कितना 11y इक्वल्स टू 66, यहां से क्या कौन होगा 11x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, 11 के टेबल में 66, 6 टाइम में x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कहता है आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या कहता है, इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 2, इसका मतलब समझ आया, मतलब डिजिट का अंतर, मतलब डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, बस एंड करके लिख लेंगे कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा जी, नहीं आप तो अब इसके बाद का मास्टर आप हो, हम नहीं, हमने अब 2 क्वेश्चन से आपको समझा दिया कि इसके बाद क्या करना है, क्या करेंगे, एक x प्लस वाई एक x माइनस वाई है, दोनों को जोड़ दो, y हट जाएगा 2x आएगा, इधर 8 आएगा, 2 से डिवाइड देंगे 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, राइट। जब 4 आएगा तो यहां रखेंगे 4, यहां और 4 उधर जाएगा, घटेगा 2 आएगा, कोई दिक्कत। तो y बराबर 2 और x बराबर x बराबर कितना आ गया 4, तो नंबर क्या हो जाएगा 42, और एक और नंबर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर 42 और दूसरा नंबर 24, डिजिट को चेंज करेंगे, यही 2 नंबर ना मिलेगा, कोई दिक्कत, जिनको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा 66। तो आप सोल्व कर लोगे ना, इतना विश्वास तो कर ही सकता हूं अपने बच्चों पे, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए फटाफट यहां तक, ठीक है, आगे बढ़े फिर हम, चलिए भैया बढ़ते हैं, आपकी इजाजत तो हम न माने। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई के नजरों में हमेशा न रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, क्या कहना चाह रही है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110, मतलब कहता है कि नंबर और उनके डिजिट चेंज करने पर जो नंबर मिला उन दोनों को जोड़ने पर कितना 110, कितना 110, ठीक है। फिर क्या कहता है, तो सेम काम करना अभी तक हमने जो किया, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया, देखो ये काम तो आपको करना ही करना है, 4 है ना, ये काम करोगे ही करोगे ना, फटाफट कर लेना ये, ठीक है। ये 4 काम करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट मतलब यहां तक आपको करना ही करना है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते, देखिए हम अब क्या लिखेंगे, सिंपल में लिखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए ध्यान भी देना है उस पर, और आपको तो समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 प्लेस में मैंने x मान लिया ना, और 1 प्लेस पे मैंने क्या मान लिया बताइए y, कोई दिक्कत। हमारे पास नंबर क्या बन के आएगा 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत। रिवर्स नंबर क्या आएगा, रिवर्स मतलब रिवर्स करने पर जो नंबर तैयार होगा वो क्या होगा 10y प्लस एक्स, अरे होगा कि नहीं होगा, ये 4 चीज तो आप लिख लोगे ना अच्छे से, 2-3 क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया आपको, यहां तक कर लोगे, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं, ठीक है।
अब क्या कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखिए 2 डिजिट नंबर क्या आया है हमारे पास, 10x प्लस वाई। अच्छा, सम करता है किसके साथ, नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट के बाद को जो नंबर आया क्या है, 10y प्लस x, जोड़ दिया, किसके बराबर है, 110 के बराबर, राइट, 110 है। तो अब यहां पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11x प्लस 11y बराबर कितना, 110। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, राइट। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, कहता है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर भैया, ओरिजिनल नंबर में से क्या करता है, 10 को घटाता है। यहां पर लिखेंगे एंड 10x प्लस वाई में से 10 को घटा दिया। चलिए हमने ये काम कर लिया। द न्यू नंबर इज, न्यू नंबर, अच्छा जी, न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट। ओहो, ये क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ डिजिट कीजिए पहले। तो ये रहा सम ऑफ डिजिट, कर लिया, उसका 4 ज्यादा हो जाता है, जैसे ही घटाएं ये 4 ज्यादा हो चुका है, ये 4 ज्यादा हो चुका है, ठीक है, किसके, सम ऑफ डिजिट के, ठीक है। बट 5 टाइम्स के बाद, तो इसको हम 5 टाइम्स पहले करेंगे, 5 टाइम्स कर लिए, तब हम प्लस 4 करेंगे। समझ में आया कि नहीं, इसी को देंगे 4, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो ऑलरेडी 10 घटाते ही ये सारी सिचुएशन हो जा रही है, ठीक है। 10 को जैसे ही माइनस किया तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ जो ये बोल रहा है आगे, कोई दिक्कत। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस का 10, यहां अगर सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस का 5y प्लस का 4, x y वालों की एक तरफ करो, 10x माइनस का 5x प्लस का y माइनस का 5y, इधर हो जाएगा 4 और ये माइनस जाकर उधर जाकर प्लस में 10, कोई दिक्कत। यहां से आ जाएगा कितना, 5x, ये घटेगा तो माइनस का 4y, इक्वेशन यहां पे क्या हो जाएगा 14। इक्वेशन नंबर 2 नहीं कर लोगे सॉल्व, ये 2 इक्वेशन आ गए तो नहीं कर लोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लेना, कोई एक को बराबर करना, x y को बराबर कर लेना, y यहाँ 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। फिर उसके बाद जोड़ देना, y हट जाएगा, 4x और 5x जुड़ेगा कितना, 9x, ठीक है। और इधर देखें तो 40 हो जाएगा ये, और ये 14, 14 और 40 जोड़ेंगे कितना, 54, कितना 54, और 9 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहां पे x रखोगे 6, उधर जाके घटेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मैंने ही सॉल्व कर दिया मुंह से बोलकर था ये कुछ नहीं, आप लोग कर लोगे। तो नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर बन जाएगा 64। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलो तो इस तरह से आपको बना लेना है इसका आंसर पूरा अच्छे से, स्टेटमेंट लिख के। मैंने बस शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया कैसे स्टेटमेंट लिखना, सारी चीजें। आगे बढ़ जा फिर, चलिए अगला 7th क्वेश्चन, ये रहा 7th स्लाइड ना। इस पे क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या, मुझे तो लगता है कर लोगे, ज्यादा है नहीं, जैसा भी किया ना पिछला वैसे ही है। कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 132। मतलब बहुत सिंपल, सेम अभी जैसे किए 110 वाला। तो देखिए ये जो एक हो जाएगा 10x प्लस y और एक नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चल रहा हूँ जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। कहता क्या है कि 2 डिजिट नंबर और इंटरचेंजिंग द डिजिट के बाद जो नंबर मिलेगा उन दोनों का सम कितना है बताइए, 132। सेम चीज 11x प्लस 11y बराबर में 132। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस y आ जाएगा बराबर में कितना, 132। 11 के टेबल में 132 कितने बार में, 12 बार में, हाँ 12 बार में कटेगा, ठीक है। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, बाकी सारा चीज तो आप कर ही लोगे, लेट करना ये सब तो सिखा ही दिया है मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कर लिया, ठीक है। फिर कहता क्या कि इफ 12 इज एडेड नंबर, ये ले तो 10x, ये रहा 10x प्लस y, ये नंबर है, इसमें हम 12 ऐड कर दिए भैया। आगे क्या बोलता है, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। लो जो नया नंबर मिला वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट के बराबर हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया।
चलो यहां से आ जाएगा 10x प्लस वाई प्लस में 12, यहां से क्या आ जाएगा 5x प्लस 5y, एक्स वाई को एक तरफ, तो 10x माइनस का 5x प्लस का y माइनस का 5y बराबर में माइनस का 12, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 5x माइनस का 4y बराबर में माइनस 12, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों को कर लो, सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत? किसको हटाना चाहते हो? y वाले हो, तो -4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करोगे ये तो 4x और ये प्लस माइनस y तो हट ही जाएगा, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा कितना 9x इधर हो जाएगा, और ये 48 में 12 घटा दो कितना 36 है, तो 9 चौक 36, 4 y की सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, उधर जाएगा घटेगा, तो y बराबर कितना 8, y बराबर 8। कोई दिक्कत? नंबर क्या बन के रेडी होगा? मैं तो बस ऐसे मुंह से बोल के कर दे रहा हूं यार, इतना आप लोग को भी हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा नंबर कैसे बनेगा भाई, 10 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 40 में प्लस 8 करेंगे कितना 48, नंबर बन गया। कोई दिक्कत है? अरे सब हल्का हल्का क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन है, इन सब में दम है, कुछ वजन है ही नहीं, कोई वजन नहीं है ना? कोई दिक्कत? और वजन आपको लग रहा होगा सर ये तो हमारे क्लास में समझ में ना आया था, हाँ तो ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, समझते नहीं हो, रटते हो, इसीलिए हमने बोला कि रटकर नहीं समझकर पढ़ो। किसके साथ? अभ्यास ब्रेन के साथ, ठीक है। आ जाओ, रटना नहीं सिखाएंगे, समझाना सिखाएंगे, समझना कैसे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट नंबर है, अच्छा जी, ओके, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ओहो, कहता क्या है, लेट कर लोगे ना, देखो इसमें रिवर्सिंग का बात किया है कहीं? नहीं किया है, रिवर्सिंग का तो बात ही नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, x और y लेट करना है, उसके बाद 10x प्लस वाई वहीं तक जाकर छोड़ देगा, रिवर्सिंग वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें सॉल्यूशन में, देखो मैं कर दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से सॉल्यूशन, ठीक है। आपको लेट करना कहां तक है, x और y 10 डिजिट और 1 डिजिट लेट करना है, उसके बाद नंबर बनाना है 10x प्लस वाई का, ठीक है। उतना करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पा जाना है, ठीक है। क्या करना, क्या कह रहा है भाई, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर कंसिस्टिंग हो गया, ये रहा फॉर्मूला। हाँ भाई आगे क्या बोलता है, इज 7 टाइम्स, अच्छा ये 7 टाइम्स है, किसका 7 टाइम्स है भाई, सम ऑफ इट्स डिजिट, अच्छा इसके डिजिट का सम करो, तो लो सम कर दिया। अब क्या कर रहे, ये 7 टाइम्स है ना, लो इसको 7 देंगे, किससे था, इससे ना, इसी को देंगे 7, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां से 10x प्लस वाई 7 मल्टीप्लाई कराइए, 7x प्लस का 7y, एक्स वाई को एक तरफ, यहां से 10x माइनस का 7x, कोई दिक्कत? अगर मैं y उधर ले जाऊं तो 7y माइनस का कितना y, इधर घटेगा कितना आएगा 3x, और इधर कितना आएगा 6y। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करने का तरीका है, ठीक है। आपको अगर अभी तक ना पता हो ना, पता कर लो, क्योंकि अभ्यास ब्रेन रटवाता नहीं है, समझाता है, तो समझा तो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से 3 के टेबल में 2 को हम 6 को काट सकते हैं कितना 2 टाइम्स में, x की वैल्यू कितनी आ गई 2y, आ गई कि नहीं आ गई। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है भैया, अच्छा द डिजिट आर रिवर्स, अच्छा सॉरी, आपको ना एक काम करना है, रिवर्सिंग वाला भी लिख लेना है, ठीक है, रिवर्सिंग वाला भी लिख लेना है। इसमें रिवर्स दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया, आगे पढ़ा ही नहीं, हाँ तो हमने भी आज गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ गए, है ना। चलिए कोई नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है अब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिवर्स वाला भी लिख लेना है, ठीक है, लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे डिजिट तो इधर उधर करना है, कर लोगे। अच्छा कब कहता है ये चीज, सो सुनो, व्हेन 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब देखो सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा पढ़ना पड़ रहा, तो पढ़िए इसके। व्हेन 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसमें से घटा रहा है, कितना घटा रहा है 27 घटा दिया, तब वो क्या हो जा रहा है भैया, ठीक है, फ्रॉम द नंबर, ठीक है,
द डिजिट आर रिवर्स, तब नंबर के डिजिट रिवर्स कर जा रहे हैं, 10y + x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 10x और y के जगह पर, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x + y और इधर ले आते हैं 10y माइनस का हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, बराबर में कितना 27, क्योंकि ये माइनस से उधर जाके प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत। हमने x और y वालों को एक तरफ किया है, कुछ और नहीं किया है। 10x में से x जाएगा 9x और यहाँ पे भी माइनस का 9y बराबर का 27, कोई दिक्कत नहीं ना। 10x में से x को घटा दिया, 9x आ गया, यहाँ y में से 10y घटाया तो माइनस का 9y आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ से 9 कॉमन हो गया तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई, कितना 27। 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स में, x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी है 2y, तो 2y लिख दिए, माइनस का y बराबर का 3, यहां से y आ गया कितना 3, y को यहां रिप्लेस कर दीजिए, y कितना आ जाए, सॉरी x कितना हो जाएगा 2 × 3 और 3 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। नंबर क्या बन के रेडी हो गया, नंबर हो गया 63, कितना हो गया 63। कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लोगे ना, मैं शॉर्टकट चल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, कैसे लिखना है सारी चीजें, कोई दिक्कत। तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम डिजिट ऑफ नंबर के ऊपर, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से ही आने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। हर एक साल का रिकॉर्ड है, आया है तो आया है, इस बार भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे ही आएंगे, अगर वो डिजिट और नंबर से निकालने की कोशिश किया सीबीएसई तो, ठीक है। यही 4-5 जो क्वेश्चन मैंने 7 करवाए, उन्हीं 7 क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई सेट में मिलेगा, तो मिलेगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबका, मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया अपना ख्याल रखिएगा और रात दिन एक करके पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, मात्र मतलब कहीं ना कहीं 2-2.5 महीने आपके पास टाइम है। अब यही 2-2.5 महीने में आपको क्या करना है, अच्छे से फोड़ना है। तो अच्छे से फोड़ना है तो आप अब रेडी हो जाइए, क्योंकि हम अब आपके लिए रेडी हैं। अब आपके लिए हम चला रहे हैं एग्जाम शॉट। क्या चला रहे हैं, एग्जाम शॉट, ना गन शॉट ना वन शॉट, सीधे चल रहा है एग्जाम शॉट, जो आपको एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए जुड़िए अभ्यास ब्रेन के साथ और एग्जाम शॉट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहां से एग्जाम शॉट में जुड़िए, लाइव क्लासेस चल रही है हर एक संडे को, ठीक है। तो हर एक संडे को आपको एग्जाम शॉट के साथ मिलेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए। बाय बाय।